रात के गहरे सन्नाटे में महल के पुराने हिस्से से आती रहस्यमयी आहटों के बीच रिमझिम समीर से घबराकर पूछती है कि आखिर उनके सीक्रेट प्लान का खुलासा किसने किया। समीर बिना सोचे समझे उसी पर शक करता है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक कॉल आता है कि एक संदिग्ध आदमी पकड़ा गया है, जिसके शरीर पर ताज़ा चोट के निशान हैं, और शक सीधा कार्तिक पर जाता है। महल में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और कार्तिक को बांधकर सबके सामने लाया जाता है, जहां उस पर चोरी, धोखा और साजिश के आरोप लगाए जाते हैं। रिमझिम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए कार्तिक खुद ही गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि उसने ही रिमझिम के साथ धोखा किया था। ये सुनकर समीर का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है और वो रिमझिम से दूर होने लगता है। लेकिन रिमझिम को यकीन होता है कि कार्तिक झूठ बोल रहा है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। दूसरी तरफ अमायरा और रूप पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रही होती हैं और उन्होंने ही कार्तिक को ब्लैकमेल करके उससे झूठ बुलवाया होता है। महल में रिश्तों और भरोसे का जाल उलझता जाता है और हर कोई किसी न किसी पर शक करने लगता है। समीर धीरे धीरे अमायरा के करीब आने लगता है, जबकि रिमझिम अकेले ही सच की तलाश में निकल पड़ती है। उसे हवेली के गुप्त रास्तों और पुराने कमरों में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि असली गुनहगार कोई और है और कार्तिक सिर्फ एक मोहरा है। लेकिन इससे पहले कि वो सबके सामने सच्चाई ला सके, अमायरा एक खतरनाक चाल चलती है और रिमझिम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। एक रात कार्तिक किसी तरह कैद से भाग निकलता है और सीधे रिमझिम के कमरे में पहुंचकर उसे सब सच बताने की कोशिश करता है कि तभी अचानक अंधेरे में छिपा कोई शख्स उन पर हमला कर देता है और कार्तिक बुरी तरह घायल हो जाता है। रिमझिम डर के बावजूद हमलावर का पीछा करती है और एक गुप्त तहखाने तक पहुंचती है, जहां उसे ऐसे राज मिलते हैं जो पूरे महल की सच्चाई बदल सकते हैं। तभी अमायरा और रूप वहां पहुंचकर उसे घेर लेती हैं और धमकी देती हैं कि अगर उसने सच उजागर किया तो वो सब कुछ खो देगी। उधर समीर को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो खुद जांच शुरू करता है। अंत में एक बड़े टकराव के दौरान कार्तिक अपनी जान की परवाह किए बिना सच बता देता है कि उसने सब कुछ मजबूरी में किया था, क्योंकि उसकी बहन को बंधक बनाया गया था। अमायरा और रूप का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और महल में हड़कंप मच जाता है। समीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिमझिम से माफी मांगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी पल में एक नया राज सामने आता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो अब तक छुपा हुआ था, और वो दूर बैठकर इस पूरे खेल को मुस्कुराते हुए देख रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि असली खेल अभी बाकी है।